सबसे पहले हम अपने मेन पेज पे आ जाते हैं, यानी होम पेज पे। यहाँ टॉप 10 में कॉइन्स होते हैं। BTC इथेरियम टॉप पे नज़र आएगा आपको। थर्ड पे आप देखें MYXC, ये एक नया कॉइन आया हुआ है। इस पर हम ट्रेड ओपन करते हैं। सबसे पहले इस पर टैप करने के बाद इसके चार्ट को ओपन कर लेते हैं। चार्ट को गौर से हम देखते हैं, चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, कैंडल पैटर्न चेक करेंगे, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड को फोकस करेंगे। हर एक चीज़ को देखते हुए अपने मेन पेज पे आ जाएंगे। सबसे ऊपर हमें नज़र आता है ये अवेलेबल अमाउंट। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है $26, यानी पाकिस्तानी 7000 समथिंग। ये है लेवरेज। लेवरेज हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे ड्रैग करके। लेवरेज होती क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ से हम ड्रैग करके लेवरेज को डिसाइड करके कन्फर्म कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 2 मोड, आइसोलेटेड या क्रॉस। बिगनर्स को मैं हमेशा आइसोलेट ही रिकमेंड करती हूँ। ये क्लिक करने के बाद नीचे आ जाती है हमारे पास मार्केट प्राइस। हम मार्केट प्राइस पर करते हैं, लिमिट लगाते हैं। हमें यहाँ पे फ़िलहाल मार्केट को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम वो अमाउंट लिखना है हमें जितनी अमाउंट की हम ट्रेड लेना चाह रहे हैं। अब अगर आप गौर करें तो नीचे मार्जिन में 0 लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं तो मार्जिन में एक अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है 5, 6, 7, 8, इस तरह से मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से ड्रैग करके हम अपना वो अमाउंट सिलेक्ट करते हैं जितने अमाउंट की हमें ट्रेड लेनी है। इस वक्त मेरे पास $26 है और मैं कितने अमाउंट की ट्रेड लेना चाहती हूँ यहाँ से सिलेक्ट करके मैं इसको कंफर्म करूँगी। मैंने $5 पर इसको सिलेक्ट कर दिया है। चार्ट को समझने के बाद मैंने शॉर्ट प्लान किया है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ओपन लॉन्ग और ओपन शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक नीचे बटन है राइट हैंड साइड पे शो। इस पर अगर हम टैप करेंगे तो हमारे पास एक मिनी चार्ट ओपन हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। बड़ा चार्ट आपको देखना है इसको तो राइट हैंड साइड पर टॉप पे आपको 2 कैंडल्स नज़र आ रही है। अगर आप उस पर टैप करेंगे तो इसी का बड़ा चार्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना ऑलरेडी सिखा दिया है, तो इसलिए कभी भी मोबाइल पे एनालाइज करने के बाद ट्रेड ओपन नहीं कीजिएगा। ट्रेडिंग व्यू पे प्रॉपर चार्ट को देख के समझ के फिर आप ट्रेड प्लान कीजिएगा अपनी, ठीक है। ओपन पे टैप करके हम बैक पे आ जाएंगे, अपनी ट्रेड को ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ से अपनी शॉर्ट ट्रेड ओपन कर लेंगे। ओपन शॉर्ट पे हम क्लिक करेंगे, हमारी ट्रेड ओपन हो जाएगी। ये हमारी ट्रेड ओपन हो गई है और हमने शॉर्ट यानी कि सेल पे ट्रेड ओपन की है अपनी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, जैसे मार्जिन में अमाउंट लगा है हमारा $5, यानी कि $5 से हमने ट्रेड ओपन की है। साइज़ में हमारा है 104, यानी कि 20 की हमने लेवरेज ली थी, तो हमारी टोटल जो अमाउंट इसमें लगी है वो टोटल $104 की अमाउंट हमारी इस ट्रेड में लग गई है। एवरेज प्राइस हमारे पास क्या है 1.49553। यहाँ से हमने ट्रेड ली है, इस प्राइस से हमने ट्रेड ओपन की है। फेयर प्राइस में वो अमाउंट चल रहा है जो इस वक्त चल रहा है, ठीक है। हम प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे आ रहे हैं वो पता चल रहा है, प्लस 0.0601 अब जो हो रहा है, और ब्रैकेट में परसेंटेज मेंशन है 4 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। ये इस वक्त हम प्रॉफिट में है, ग्रीन है तो हम प्रॉफिट में है, रेड पे आ जाएगा माइनस में आ जाएगा तो ये हम लॉस में आ रहे होंगे। हमने शॉर्ट प्लान किया यानी कि नीचे वाली रेड कैंडल, अगर ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाती है ऑब्वियसली हम लॉस में आ जाएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड पे ऊपर देखें, अच्छा पहले हम चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट का दरअसल इसमें ये देखें, अब आपको सामने छोटा छोटा क्या लग रहा है, SB ऐसा दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये मैंने छोटी छोटी सी शॉर्ट्स ट्रेड ओपन की हैं, ठीक है। ये मैंने ट्रेड प्लान की थी अपनी। इतनी छोटी छोटी सी हम ट्रेड पे भी पैसा बना सकते हैं बहुत ईजीली। इसको हमने प्रॉपर चार्ट को समझना है, देखना है इस वक्त मार्केट डाउन की है, अप की है, ट्रेंड क्या बन रहे हैं, पैटर्न क्या बन रहा है, कैंडल स्टिक्स क्या कह रही हैं आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, ओपन प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, 24 आवर्स का जो उसका हाई वॉल्यूम है वो ऊपर देखें आपको दिया जा रहा है 2.1679। बस इस तरह से लो है 24 आवर्स में इसका लोएस्ट किया गया है वो भी अमाउंट दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें, ये प्राइजेस, ये सब आपको समझनी है, ठीक है, इस चार्ट को देखते हुए। हमने शॉर्ट यानी सेल पे ट्रेड ओपन की है, इस वक्त मार्केट सेल की है, डाउन है, रेड ही कैंडल बन रही है, इसीलिए हम प्रॉफिट में हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो जाती और ऊपर जानी शुरू हो जाती तो हम लॉस में आ जाते, ठीक है। हमने सही प्लान करना है, सही टाइम पे एंट्री लेनी है। अब अगर आप नीचे देखें तो हम बात करेंगे अब TP की, यानी कि टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट कहाँ से लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर है नीचे रिवर्स क्लोज, इसके बराबर में TP और SL है, ठीक है। इस पर आप टैप कर लेंगे TP SL, ठीक है। यहाँ पे इस पर आप टैप कर लेंगे, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करने के बाद इस फेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ ऊपर TP है और नीचे स्टॉप लॉस है। TP यानी कि टेक प्रॉफिट, आप कहाँ तक अपना अमाउंट का TP लगाना चाहते हैं ताकि वहाँ तक प्राइस जाए तो आपका प्रॉफिट जनरेट हो जाए और ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। यानी कि अगर आप किसी काम में बिजी हैं, मार्केट जा रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, बच्चों को सुला रही हैं, ऑफिस में है, या आप जेंट्स की बात करूँ तो वो किसी काम से ज़रूरी जा रहे हैं, तो वो TP लगा के अपनी ट्रेड को छोड़ सकते हैं, खुद ही हिट हो जाएगा और ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी।
टीपी हमने जैसे ट्रेड प्लान की शॉर्ट की यानी कि सेल की, तो ऑब्वियसली हमें नीचे की ही लगानी है टीपी, टेक प्रॉफिट, यानी कि अभी 1.4955 हमने प्राइस अगर लिखी है तो हम इससे नीचे का कम का अमाउंट लगाएंगे ताकि नीचे हमें पता चले हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे अगर हमने 1.4 के बाद 48 लिखा तो नीचे क्या लिखा आ रहा है, नीचे ग्रीन पे आप देखिए $5 आ रहा है, वो यहाँ पे 60%, $3 पे 60% बन रही है हमारी। ये नीचे आपको खुद ऑटोमेटिकली मेंशन कर रहा है कि आप इतना टेक प्रॉफिट लेंगे तो आपको इतना अमाउंट प्रॉफिट में आएगा। आपका 74% पे आपके पास इतना आ जाएगा, इस परसेंटेज पे आपके पास इतना आ जाएगा। ये सारा कुछ आपके पास नीचे लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह से स्टॉप लॉस आपको लगाना है कि मैं कितना % लॉस बेयर कर सकता हूँ। डन करने के बाद ही आपका टीपी लग जाएगा। तीन ही सूरतों में आपकी ट्रेड क्लोज होगी। या तो आप खुद से क्लोज पे क्लिक करके क्लोज करेंगे, या तो आपका टीपी हिट होगा, या फिर आपका एसएल हिट होगा। इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है ट्रेड के क्लोज होने की। अब बात करते हैं लिक्विडेशन प्राइस। LIQ नज़र आ रहा है, LIQ डॉट प्राइस वो क्या है, 1.56314। यहाँ तक अगर आपकी प्राइस आई तो मार्जिन में लगा हुआ सारा का सारा पैसा आपका उड़ जाएगा, यानी कि $5 आपका लॉस में चला जाएगा। अब बात करते हैं लिक्विडेशन प्राइस की। लिक्विडेशन प्राइस क्या है, 1.56314, यानी कि यहाँ तक अगर आपका अमाउंट आ गया तो आपके $5 पूरे के पूरे लॉस में चले जाएंगे। 1 पॉइंट को छोड़ दे, 49 से आपने लिया है, 50 अभी चल रहा है, 56 तक गया तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे। इसको कैसे बचाना है, मार्जिन में आपका अमाउंट लगा $5, उसके बराबर में प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इस पर टैप करेंगे, आप ऐड कर देंगे अमाउंट, यानी कि मार्जिन अपना बढ़ा देंगे, आपकी लिक्विडेशन दूर हो जाएगी। 56, 59 इस तरह $2 लगा देंगे तो नीचे देखें राइट हैंड साइड पर 59 नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 56 आपकी लिक्विडेशन थी, इसको दूर करना है, अगर आपका अमाउंट चला जाता है बिल फॉर 53, 54 पे, तो आप थोड़ी सी देर में लिक्विडेट हो जाएंगे ना, तो इसको यहाँ से बढ़ा दें, ऐड कर देंगे अपना मार्जिन। जितना आप मार्जिन ऐड करेंगे लिक्विडेशन आपको उतनी दूर मिल जाएगी। यहाँ पे $1 पे आपने किया तो आपका 57 यहाँ पे आपकी लिक्विडेशन आ रही है। जितना मार्जिन बढ़ाएंगे उतनी लिक्विडेशन दूर हो जाएगी, आप लॉस से दूर होते जाएंगे क्योंकि, लेकिन इसके लिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपकी ट्रेड थोड़ी ही देर में लॉस होने के बाद फेवर में जाएगी ही जाएगी। अवेलेबल अमाउंट आपके पास वैसे ही आइसोलेट पे आपने ट्रेड ओपन की है, 20 की आपने लेवरेज ली हुई है। आपको इतना कंफर्म होना चाहिए कि ट्रेड आपने शॉर्ट प्लान की है वो शॉर्ट ही जाएगी। अभी देखिए मैं लॉस में हूँ, 17% लॉस है, $0.9, ऑलमोस्ट $1 होने वाला है मेरा लॉस में। ठीक है, $5 की मैंने ट्रेड ओपन की है, एक्सचेंज से मैंने $105 लिए हैं, बाकी के 20% लेवरेज के हिसाब से इस वक्त मैं लॉस में हूँ। लेकिन मैं श्योर हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि थोड़े से लॉस में जाने के बाद, देखिए मैंने रेड कैंडल पर ट्रेड ओपन की थी, अब ग्रीन बनने लग गई, लेकिन मुझे यकीन है ये इतनी ज़्यादा ग्रीन नहीं बनेगी, ये वापस से रेड पे आएगी और मेरा टीपी हिट होगा, ये मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, तो मैं वेट कर रही हूँ। अगर आप श्योर नहीं है तो अपने लॉस पे ट्रेड को क्लोज कर दें। ठीक है, शुरू में आपको यही प्रैक्टिस करनी है, कभी भी अपने लॉस को होल्ड नहीं करना आपने, कभी भी लिक्विडेशन से बचना है। अभी तो सिर्फ $5 लगे हैं, लिक्विडेट अगर होती भी हूँ मैं तो मैं सिर्फ 5 के $5 जाएंगे मेरे यहाँ। अगर मैंने $500 से ट्रेड लगाई होती तो लिक्विडेट हो जाती और तो 500 के 500 चले जाते मेरा कितना बड़ा लॉस होता। इसलिए हम कहते हैं कम से कम मार्जिन पे लगाएं। देख लें अब आप, हमारा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, $1 प्रॉफिट आ गया मेरा। कैसे आया, क्योंकि मैं अपनी ट्रेड पे श्योर थी कि ये ग्रीन बनी रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रीन जो बन रही है कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है ये वापस रेड हो जाएगी। मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, मैं वेट करूँगी लिक्विडेशन तक। मेरी प्राइस अगर करीब आएगी तो मैं DCA कर लूँगी, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज, यानी कि अपना मार्जिन बढ़ा के लिक्विडेशन को थोड़ा दूर करके वेट करूँगी। जो ट्रेडिंग है वो आपकी 80% वेटिंग है, 20% ट्रेडिंग है। ठीक है, वेटिंग क्या है, ट्रेड लेने से पहले आपको वेट करना है, मार्केट को, चार्ट को समझना है, देखना है, पैटर्न्स को समझना है, अप एंड डाउन हर एक की अच्छी सी एनालिसिस प्रॉपर करनी है आपको। और फिर ट्रेड लेने के बाद कुछ टाइम वेट करना है कि आप श्योर हो 110% कि आपने ट्रेड जो ओपन की है, बाय की या सेल की, ओपन की या शॉर्ट की, लॉन्ग की या शॉर्ट की, तो वो जो ट्रेड ओपन की है आपने वो परफेक्ट ही है, वो एक्यूरेट ही है। 100% आपको इसके ऊपर 100 होना चाहिए, 100% आपको, तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने लॉस को होल्ड कर सकते हैं जब आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट हो, आप अपने ऊपर पूरे कॉन्फिडेंट हो तो। अदरवाइज आप इसको क्लोज कर दें। ठीक है, अब हम देखें इस वक्त ग्रीन है, हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है, हम प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी लंबी ट्रेड चलाई थी अपनी। ये स्कैल्पिंग करती हूँ अमूमन, कभी कभी स्विंग में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि वेट करना पड़ता है मुझे यकीन होता है, अपने एनालिसिस के ऊपर यकीन होता है, मुझे पता होता है कि मेरी ट्रेड मेरी फेवर में जाएगी और मुझे प्रॉफिट दे कर जाएगी, तो मैं वेट कर लेती हूँ। इसको हम फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चल के देखते हैं इसको कहाँ तक हमारी ट्रेड जा रही है। ये चार्ट समझ में आपको आ गई है,
सारा कुछ चीज़ें समझ में आ गई। ये फेस साइज़ क्या होता है, मार्जिन क्या है, मार्जिन रेशियो आपके सामने है, ये एवरेज प्राइस है, फेयर प्राइस है और लिक्विडेशन प्राइस है। ये देखें अब आप। फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद मैं आपको बताऊं $3.9 पे मेरी ट्रेड प्रॉफिट में है जो मैंने क्लोज़ की है। ठीक है, $3.9 मेरा प्रॉफिट बना है, 74% बनी है। टीपी से पहले ही मैंने इसको क्लोज़ कर दिया कि मुझे लगा कि हाँ बस $3 बहुत है यार। अभी मैं नहीं लग रहा मुझे कि अब ये मज़ीद और नीचे जाएगा। मुझे लग रहा है बस ये मेरी डेट टाइमिंग सब आप चीज़ चेक कर लेते हैं। कुछ दिन पहले की मैंने ट्रेड ली है। मेरा निकनेम भी आपके पास सब आपका लिखा हुआ आ रहा है, मेरा रेफरल कोड आपके सामने लिखा आ रहा है। मुझे कॉपी करना है, मेरी ट्रेड्स को कॉपी करना है तो उसको सेव कर लीजिए, अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे कोड से बना लें, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों में आपको सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। ये आपकी ट्रेड क्लोज हो गई यहाँ से। ठीक है, अब आप इस चार्ट को देखें। मैं अपनी एनालिसिस की बात कर रही हूँ, हमें ऐसे ही एनालिसिस लेनी है। कैसे लेनी है ये देखें। अब मैंने जहाँ ट्रेड अपनी क्लोज की है, नीचे बी लिखा हुआ आ गया, क्लोज हो गई। अब देखो उसके फ़ौरन बाद ग्रीन बननी शुरू हो गई, मार्केट अप जाने शुरू हो गया। अगर मैं क्लोज नहीं करती तो मैं फिर लॉस में चली जाती और मुझे अब यकीन है कि ये अब ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। मैं इसके ऊपर श्योरिटी दे सकती हूँ। मैंने इतना सीख लिया है, इतना समझ लिया है कि मैं चार्ट की श्योरिटी दे सकती हूँ कि मैंने बिल्कुल सही एक्यूरेट टाइम पे बंद की है। जबकि टीपी मेरा इससे और नीचे था, लेकिन मैंने उससे पहले ही बंद कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ से ही मार्केट पलट जाएगी। हम बैक पे आके राइट हैंड साइड पे छोटा डॉक्यूमेंट को आपको एक सिंबल नज़र आएगा, इस पर आप टैप करेंगे। ओपन ऑर्डर अभी नहीं है कोई, जैसे हमारे ट्रेड क्लोज कर दी है हमने। राइट हैंड साइड पे इसके बराबर में आपको ऑर्डर एंड ट्रेड हिस्ट्री, ये आपको सारी हिस्ट्री बताएगा कि आपने कौन से कॉइन पे कब कब ट्रेड की है। ठीक है, कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। इस पे देखिए $4 आ रहा है। मैंने तो 3.9 बनाया, ये 4 क्यों आ रहा है? क्या वजह थी इसकी 4 आने की? ये वजह ये थी कि जब मैंने ट्रेड को क्लोज की तो थोड़ी सी कैंडल और नीचे चली गई थी, मेरा और प्रॉफिट बन गया। 3.9 था वो टोटल $4 पे क्लोज हुआ है। यहाँ मेरा नाम, मेरी टाइमिंग देखिए 1.49 से लिया था मैंने, एवरेज प्राइस मेरी हुई है। और कहाँ तक गया? 43 तक गया। 49 से मैंने लिया था, 43 तक गया मेरा। तो मेरा अच्छा एक प्रॉफिट मिल गया मुझे। अब ये दिन में 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेड में अगर 4-4, 5-5 डॉलर की बना लेती हूँ तो मैं आराम से अच्छा 15-20 हज़ार अपना एक दिन में बना लेती हूँ अमाउंट आराम से। इसको सेव कर लीजिए और फिर लोगों को दिखाएं कि बताएं कि देखें आज मैंने खुशी से अपनी फैमिली मेम्बर को शेयर करें कि आज मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर लिया। बिगनर्स के लिए ये बहुत बड़ा है, बिगनर्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये एक अच्छा अमाउंट है। चल के देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल अमाउंट कितना है। $30। ठीक है, $30 अवेलेबल में हमारे पास आ रहा है। इतना हमने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, $4 हमने प्रॉफिट जनरेट किया अपना। अच्छा, अब मैं यहाँ आपको क्रॉस और आइसोलेटेड का डिफरेंस क्लियर करती हूँ। आपने लगाया था आइसोलेट पे, ठीक है, और आपने अमाउंट अपना मार्जिन लगाया था $5। आपका अगर लिक्विडेशन प्राइस हिट हो जाती बिलफर्स, अगर आप BCS को नहीं करते तो आपका $5 उड़ जाता, आप $5 आप लॉस में होते। लेकिन अगर आपने यही ट्रेड क्रॉस मोड पे ओपन की होती और अगर आप लिक्विडेट होते और आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज यानी DCA नहीं किया होता तो आपकी ये $26 पूरे के पूरे उड़ जाते, आपका पूरा वॉलेट वॉश हो जाता। लोग समझते नहीं है, सीखते नहीं है, लर्निंग उनकी प्रॉपर नहीं होती है। वो क्रॉस पे ओपन कर देते हैं, क्रॉस मोड पे अब आप ओपन करेंगे तो पूरे के पूरा अमाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, पूरा कैपिटल आपका पूरा पोर्टफोलियो उड़ जाता है। फिर बोलते हैं हम लॉस में आ गए और उसके बाद फिर सबको बोलते फिरते हैं ये काम हराम है, ये सट्टा है, ये जुआ है, नहीं करना चाहिए, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, इधर उड़ जाते हैं, नुकसान बहुत हो गया। यार पहले सीख लो, लर्निंग कर लो, समझ लो, सीख के फिर अगर आप इस काम में आओगे तो आपको बहुत प्रॉफिट देकर जाएगा। सिर्फ लर्निंग एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। स्वकार सर हमेशा एक बात कहते हैं, लर्निंग एजुकेट योर सेल्फ, एजुकेटेड प्लीज़।